क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में इंसान जीवन भर अनजान रहता है? सनातन धर्म में एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, मोक्ष। लेकिन मोक्ष वास्तव में है क्या? क्या मोक्ष का मतलब स्वर्ग जाना है? क्या मोक्ष मिलने के बाद आत्मा भगवान बन जाती है? क्या आत्मा फिर कभी जन्म नहीं लेती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोक्ष इतना महान है तो हर इंसान उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? आज की इस वीडियो में हम किसी फिल्मी कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जिन्हें ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव किया था। ये वीडियो आपको केवल जानकारी नहीं देगी, बल्कि शायद आपकी सोच, आपका डर और जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो आंख बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी आत्मा की जो अनगिनत जन्मों, दर्द, इच्छाओं, कर्मों और मोह के बंधन से गुजरने के बाद आखिरकार मोक्ष प्राप्त कर लेती है। उस क्षण क्या होगा? उस क्षण क्या होता है? तो चलिए आगे की बात वीडियो में शुरू करते हैं। हम पूरी जिंदगी खुद को शरीर समझते रहते हैं। हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन सनातन धर्म कहता है ये सब शरीर के अनुभव हैं, तुम्हारे नहीं। असल तुम कौन हो? भागवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये आप सबको पता ही होगा अगर आपने गीता पढ़ी है, अगर आप हिंदू धर्म से हो तो कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मा ना जन्म लेती है, ना कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचिए, जिस चीज को हम मृत्यु समझते हैं वह शायद केवल एक परिवर्तन हो। आत्मा ऊर्जा है, चेतना है, वह अनुभव करने वाली शक्ति है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आत्मा खुद को शरीर मानने लगती है। यहीं से जन्म होता है अहंकार का, मोह का, इच्छाओं का और कर्मों के अंतहीन चक्कर का। जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है? सनातन धर्म के अनुसार हर आत्मा लगातार जन्म लेती रहती है, कभी इंसान, कभी पशु, कभी किसी और योनि में। क्यों? क्योंकि इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिस इंसान को धन चाहिए वह धन के पीछे भागता है, जिसे शक्ति चाहिए वह शक्ति के पीछे भागता है, जिसे प्रेम चाहिए वह प्रेम के पीछे भागता है। लेकिन समस्या यह है कि इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और यही इच्छाएं आत्मा को पृथ्वी से बांध देती है। इसी को कहते हैं संसार का चक्कर। एक ऐसा चक्कर जहां आत्मा बार बार लौटती है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बिछड़ना, बार बार दर्द। और यही कारण है कि ऋषियों ने कहा सबसे बड़ी मुक्ति मृत्यु से नहीं, पुनर्जन्म से है। अब बात करते हैं मोक्ष क्या होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मोक्ष आखिर है क्या? मोक्ष का सीधा अर्थ है मुक्ति। लेकिन किससे मुक्ति? दुख से, भय से, अहंकार से, कर्मों के बंधन से, और सबसे महत्वपूर्ण जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्कर से। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, जब उसके अंदर कोई इच्छा नहीं बचती, कोई लालच नहीं बचता, कोई मोह नहीं बचता, तब वह इस संसार से मुक्त हो जाती है। इसी अवस्था को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष कोई जगह नहीं है, ये कोई स्वर्ग जैसा लोक नहीं है जहां महल और सोना हो। मोक्ष एक अवस्था है, पूर्ण शांति की अवस्था, पूर्ण चेतना की अवस्था, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। मोक्ष मिलने के क्षण क्या होता है?
अब कल्पना कीजिए, एक आत्मा जिसने हजारों जन्मों का सफर पूरा कर लिया है, उसके सारे कर्म समाप्त हो चुके हैं, उसके अंदर अब कोई इच्छा नहीं बची, उसे अब इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। और फिर एक क्षण आता है, ऐसा क्षण जहां आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन इस बार वह वापस लौटती नहीं। यही मोक्ष का क्षण है। सनातन धर्म के अनुसार उस समय आत्मा परम चेतना में विलीन हो जाती है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अब ना कोई मैं बचता है, ना मेरा, सिर्फ शुद्ध चेतना रह जाती है। कल्पना कीजिए, ना कोई डर, ना कोई दुख, ना कोई अकेलापन, ना कोई मृत्यु, सिर्फ अनंत शांति। ऐसी शांति जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत शांति। ऐसी शांति जिसे शब्दों में समझना लगभग असंभव है। क्या अब बात करते हैं, क्या मोक्ष के बाद आत्मा खत्म हो जाती है? बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब आत्मा का अंत, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष में आत्मा खत्म नहीं होती, उसकी सीमाएं खत्म होती हैं। अभी आत्मा खुद को शरीर तक सीमित समझती है, लेकिन मोक्ष के बाद वह पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाती है। जैसे दीपक की लौ सूर्य में मिल जाए तो लौ खत्म नहीं होती, बल्कि विशाल प्रकाश का हिस्सा बन जाती है। इसलिए ऋषि कहते हैं, मोक्ष मृत्यु नहीं, पूर्ण जागरण है। क्या हर इंसान मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता? अगर मोक्ष इतना महान है तो हर इंसान उसे प्राप्त क्यों नहीं करता? क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया में इतना खो चुका है कि उसे खुद की आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हमारा पूरा जीवन इच्छाओं के पीछे भागते हुए निकल जाता है। धन, नाम, शक्ति, रिश्ते, अहंकार और सबसे खतरनाक चीज मैं, यानी मैं। जब तक इंसान खुद को केवल शरीर समझता रहेगा, मोक्ष उससे बहुत दूर रहेगा। मोक्ष ज्ञान से आता है, जागरूकता से आता है, आत्मा को पहचानने से आता है। क्या अब बात करते हैं, क्या ध्यान और साधना से मोक्ष मिल सकता है? ये काफी बार पूछा जाता है कमेंट्स में भी और ऐसे रियल लाइफ में भी ये प्रश्न। तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन केवल दिखावे वाली साधना से नहीं। आज बहुत लोग अध्यात्म को भी एक ट्रेंड बना चुके हैं, जो कि आपने देखा होगा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स आती हैं और कोई, यानी लोगों ने अध्यात्म को भी एक ट्रेंड बना लिया है। लेकिन असली साधना अंदर की यात्रा है, ट्रेंड की नहीं। जब इंसान ध्यान में बैठता है, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगता है, अहंकार कमजोर होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद को शरीर से अलग महसूस करने लगता है। यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। ऋषि मुनि जंगलों में इसलिए जाते थे क्योंकि बाहर की आवाजें शांत होने पर ही अंदर की आवाज सुनाई देती है। ये बात मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, मृत्यु के समय आत्मा क्या महसूस करती है? ये प्रश्न सदियों से इंसानों को डराता आया है, लेकिन अध्यात्म कहता है मृत्यु उतने भय से गिरी हुई नहीं है जितनी हमारी कल्पना है। जिस आत्मा ने जीवन भर केवल मोह में जीवन जिया, मृत्यु के समय उसे डर महसूस होता है, क्योंकि उसे सब कुछ छूटता हुआ महसूस होता है। बस इसी वजह से भय रहता है। लेकिन जिसने सत्य को जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है, और वे मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि स्वीकार करते हैं उसको जब आती है तो, और घबराते नहीं, और कुछ तो प्रसन्न भी हो जाते हैं। और जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसके लिए मृत्यु आखिरी यात्रा होती है, उसके बाद कोई वापसी नहीं, यानी वो फिर कभी नहीं लौट के आता। अब बात करते हैं, क्या मोक्ष केवल संतों को मिलता है? संत यानी मोक्ष को मिलता है? तो इसका उत्तर है नहीं। मोक्ष सिर्फ धर्म, जाति या कपड़ों पर निर्भर नहीं करता। मोक्ष चेतना पर निर्भर करता है। एक साधारण इंसान भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है अगर वह भीतर से जाग जाए। जरूरी नहीं कि मोक्ष को ही ये सब चीजें मिलती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मोक्ष तक नहीं है, वो हर इंसान के लिए है। स्पिरिचुअलिटी हर इंसान के लिए, हर इंसान की एक नीड है।
कई लोग मंदिर जाते हैं लेकिन अंदर से बदलते नहीं, और कई लोग बिना दिखावे के शांत मन से सत्य की खोज करते हैं। मोक्ष बाहरी पहचान से नहीं, अंदर की शुद्धता से मिलती है। अब बात करते हैं आत्मा को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज क्या है। सनातन धर्म कहता है आत्मा को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज आत्मा को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज है आस्तिक। जब इंसान किसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है तब वही चीज उसका बंधन बन जाती है। धन, रिश्ते, शरीर, अहंकार। इसलिए बुद्ध ने कहा था दुख की जड़ इच्छा है। जब इच्छा खत्म होती है तब वास्तविक शांति शुरू होती है। अब बात करते हैं क्या मोक्ष का अनुभव जीवन में भी हो सकता है। ये भी काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसका उत्तर है हाँ। इससे जीवन मुक्त कहा जाता है। कुछ महापुरुष शरीर में रहते हुए भी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की हमें काफी जरूरत भी है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है हमने काफी बार सुना है। लेकिन मृत्यु के बाद क्योंकि अभी तो हम सभी लोग जिंदा है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो तो मर चुके हैं, उनसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है अभी आम लोगों के लिए। तो हम कैसे उस चीज को जान सकते हैं या फिर जानने की कोशिश कर सकते हैं, यानी मोक्ष को जीते जिंदा रहते हुए भी। तो वो हम समझ सकते हैं सिर्फ महापुरुष लोगों से, जो कि अभी यानी जीते जी जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया या फिर जो इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे लोगों से हम अभी सीख सकते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि वो अभी जिंदा है और उन्होंने इस स्टेज को प्राप्त कर लिया, अभी इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ महापुरुष शरीर में रहते हुए भी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वह बाहर से सामान्य इंसान दिखते हैं, यानी जैसा मैं हूँ और जैसे आप हो, हम जैसे ही दिखते हैं बाहर से। हो सकता है कुछ लोग थोड़े संत की तरह दिखते हों, क्योंकि कुछ संत भी ऐसे हैं जो कि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन दिखने में तो वो भी इंसान की तरह ही लगते हैं बाहर से, लेकिन भीतर से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इस तरह के लोग जिन्होंने जीते जी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उन्हें किसी चीज का भय नहीं होता, ना मृत्यु का, ना अपमान का, ना अकेलेपन का, क्योंकि उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो वो चोट उनके शरीर को पहुंच सकती है। अगर कोई उन्हें मारेगा तो वो जरूर मर सकते हैं। अगर उन्हें कोई घाव देगा तो उन्हें घाव हो सकता है शरीर पे, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं हो सकते इस तरह के लोग, क्योंकि वो मुक्त हो चुके होते हैं। हम उनके शरीर को जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उन्हें पूरी कोशिश कर सकते हैं दुख देने की, क्योंकि कुछ बुरे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की जिनको इच्छा रहती है, जब उन्हें पता चल जाता है कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। आपने बहुत लाइव एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे, काफी ऐसे महापुरुष रहे होंगे जिनके काफी दुश्मन भी रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उनके शरीर को चोट पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि कुछ लोगों को जहर भी खिला दिया था और वो जहर खिला के उनको मारने की कोशिश की थी। तो इन सब चीजों से उनके शरीर को ही दुख पहुंच सकता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन वो अंदर से इतने मुक्त हो चुके होते हैं कि हम उन्हें कभी भी दुखी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उनके शरीर को खत्म कर सकते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, और इसलिए जो उन्हें हराने की कोशिश करता है वो जीत कर भी हार जाता है। अब बात करते हैं मोक्ष और आधुनिक दुनिया के बारे में। आज की दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा परेशान है, क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल की यूज ज्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया, तुलना, भागदौड़, ये सब ज्यादा हो रहा है। ये सब जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिट तक। बाहर शोर इतना बढ़ चुका है कि इंसान खुद से दूर होता जा रहा है।
यानी खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अगर वो अकेला है तो उसका सारा टाइम, अकेलेपन का जो सारा टाइम है वो मोबाइल में चले जा रहा है। क्योंकि धीरे धीरे, जैसे पहले हम फोन यूज करते थे, यूट्यूब वीडियोस देखते थे, लॉन्ग वीडियोस हुआ करती थी, और तब या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट किया करते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे लॉन्ग वीडियोस देखना सबको बोरिंग लग रहा है। यानी ज्ञान की वीडियोस कोई भी नहीं सुनता, और ना ही, या फिर कुछ सीखने वाली चीज कोई नहीं देखता। तो आज के टाइम पे सभी रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, फेसबुक पे भी रील्स देखते हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, इस सब से ये मतलब इस चीज का एंड ही नहीं हुआ। आप जितनी रील्स देखते जाओ, आप स्क्रॉल करते रहते हो, तो आपका पूरा दिन भी निकल जाता है स्क्रॉलिंग करते हुए। या कोई शाम को वीडियोस देखता रहता है, रील्स देखता रहता है, तो रात, आधी रात निकल जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। तो यानी इंसान खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो अपना टाइम कब, कितना और कहाँ वेस्ट कर रहा है। क्योंकि बाहर शोर इतना बढ़ चुका है कि इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। उसका रीजन ये सब है। लेकिन सच यही है कि जिस शांति को इंसान बाहर ढूंढ रहा है, वह हमेशा उसके भीतर थी। मोक्ष कोई पुरानी पुरानी कहानी नहीं, ये आज भी उतना ही वास्तविक है। लोग मोक्ष ये सब सुन के सोचते हैं कि ये कोई पुरानी चीजें हैं, जैसे कहते हैं ना, ये पुराने टाइम के लोग ये चीजें किया करते थे। ये चीजें जो हैं ये कभी पुरानी नहीं हो सकती। बस हम लोगों को, हमें अभी लगता है कि ये सब पुराना है, क्योंकि अभी हमारे हार्मोन्स पीक पे हैं, अभी हम यंग है, यंग एज में ये सब चीजें लोगों को पुरानी लगती हैं। कोई ऐसा, यानी कोई ऐसा हो सकता है व्यक्ति जो कि जवानी में भी इन चीजों में इंटरेस्ट रखता हो। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम अभी देखें तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज को बोरिंग समझते हैं यंग एज में, क्योंकि सब भाग दौड़ में पड़े हुए हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो इस चीज में इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसे कुछ महान पुरुष भी रहे ऐसे, जो कि यंग एज में इस चीज को समझने की उन्होंने पूरी कोशिश की और प्राप्त भी किया। जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो भी यंग एज में इस चीज को समझ चुके थे। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ना है, ये आप सब जानते हो। धन यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा, शरीर भी यही रह जाएगा। अगर कुछ आगे जाएगा तो केवल हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारी आत्मा। और शायद इसीलिए ऋषियों ने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं, जागना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मोक्ष के बाद क्या होता है, सवाल ये है, क्या इंसान अपने जीवन में कभी इतना जाग पाता है कि वह खुद को पहचान सके? क्या हम सच में आत्मा है या केवल शरीर के भ्रम में जी रहे हैं? हम आत्मा है, ये सब देखो, ये सब चीजें जितने भी हम सुनने में ही काफी अच्छी लगती, लेकिन एक्सपीरियंस कोई नहीं करता। हम शरीर नहीं, ये आत्मा है, ये सुनने में भी काफी आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, सिर्फ सुनते ही हो। तो ये कुछ रेयर केसेस होते हैं जो ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ रेयर लोग होते हैं जो इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हर कोई सुन रहा है और हर कोई ज्ञान दे रहा है कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है। लेकिन आत्मा को कभी हमने महसूस किया? आप खुद से ये प्रश्न पूछना। और अगर आज मृत्यु सामने आ जाए तो क्या हमारी आत्मा तैयार होगी? शायद यही प्रश्न इंसान को भीतर से बदल देता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो तो इसे महसूस करने वाले लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक विचार पूरी जिंदगी बदल देता है। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं अच्छी चीजें सोचा करो, दूसरों के लिए भी सोचो, क्योंकि जितना सेल्फिश बनोगे, सेल्फिश रहना भी अच्छा है और बुरा भी है। आपको बस अपनी सोच को जागृत, यानी अपने आपको सोच को जागृत करना है, यानी कि आपको कहाँ पे सेल्फिश होना है और कहाँ पे नहीं, ये आपको खुद सोचना है अपने हिसाब से। और ज्यादा बातें मैं अभी नहीं शेयर कर सकता इस वीडियो में, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो और लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक में अगर वीडियो और भी अगर गहराई से बनाने की कोशिश करूंगा वीडियो को, तो काफी लंबी हो जाएगी। 1 घंटे की भी हो सकती है, यानी 1 घंटा भी कम पड़ सकता है इस टॉपिक के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप आखिर में इतना कहना चाहूंगा, अगर इस टॉपिक पर आप और भी वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे
मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू रहस्यमय